66वीं पीपीएससी मेंस का ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला और दूसरा क्वेश्चन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप देख लेंगे। तीसरा पे आते हैं। तीसरा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आगे देखते हैं। पहली सारणी एमबीए कक्षा के उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है जिन्होंने वित्त, मार्केटिंग तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया है। ठीक, 3 सारणी है आपका। पहला सारणी में क्या दिया हुआ है कि एमबीए कक्षा के उन विद्यार्थी के प्रतिशत को दर्शाती जिन्होंने वित्त में, मार्केटिंग सेक्टर में और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किया, उनका डेटा है पहला सारणी में। यहाँ पे अवेलेबल है ये पहला सारणी। ठीक, जिसमें कि फाइनेंस, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर और अदर में 1992 में कितने प्रतिशत लोगों ने रोजगार प्राप्त किया, फिर मार्केटिंग में कितने प्रतिशत और सॉफ्टवेयर में कितने प्रतिशत, अदर्स में कितने प्रतिशत रोजगार पाया है, ये दे दिया पहली सारणी में। फिर देखते हैं दूसरी में। दूसरी सारणी में इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी दिया है। दूसरी में क्या है, जो रोजगार मिला है, चाहे फाइनेंस में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे सॉफ्टवेयर में, चाहे अन्य में, उससे कितना आय अर्जित कर रहा है मासिक, वो दिया हुआ है 92 में। फाइनेंस सेक्टर से विद्यार्थी कितने कमा रहे हैं, ठीक है, औसत सैलरी मतलब एक का। फिर मार्केटिंग सेक्टर से कितने कमा रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर से कितने कमा रहे हैं, ये औसत सैलरी मतलब एक बच्चे का सैलरी है। ठीक है, 22% जो बच्चे हैं उनमें से जितने बच्चे हैं उनका एक बच्चे का ये सैलरी दिया हुआ है। फिर मार्केटिंग सेक्टर में कितना मिल रहा है और सॉफ्टवेयर उसी तरह 93-94 करके दिया हुआ है। तीसरा ग्राफ क्या कहता है वो देखते हैं। तीसरा सारणी में प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। मेन यही है, क्योंकि तीसरा से हम यहाँ पे पहला और दूसरा को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा में है कि प्रत्येक वर्ष कितने छात्र एमबीए में सफल हो रहे हैं, मतलब कितने छात्र रोजगार लाने लायक है, रोजगार लेने लायक है। कुल विद्यार्थी की जो संख्या है जो रोजगार प्राप्त करेंगे बाद में, वित्त हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, अन्य हो, वो तीसरा सारणी में है। तो हम तीसरा सारणी को देख के ये दोनों को मतलब देखेंगे, क्योंकि तीसरा जो सारणी है वो फर्स्ट में आना चाहिए। ठीक है, इनके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि 1992 में कितने छात्र सफल हुए, तो 900। जो सफल कहने का मतलब जो रोजगार लेने लायक हो गए। 1993 में 650, 1994 में 1100, 1995 में 1200 लड़के और 1996 में 1000 लड़के रोजगार पाने लायक हो गए। मतलब यही डेटा है सफल छात्र का। इनके आधार पे बाकी 2 को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है पहला नंबर का कि 5 वर्षों के दौरान, मतलब 92, 93, 94, 95, 96, 1, 2, 3, 4, 5, कितने वर्ष हो गए, 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर पूछा है। मतलब कितने छात्र वित्त में रोजगार पाया है, कितने छात्र मार्केटिंग में रोजगार पाया है, ये निकाल लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए कि वर्ष हम क्या लिखे, वर्ष लिखे हैं, फिर लिखे हैं सफल छात्र, फिर लिखे हैं वित्त में कितना लड़के रोजगार पा रहे हैं, फिर लिखे मार्केटिंग में कितने लड़के रोजगार पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि जितने लड़के वित्त में रोजगार पाएंगे, जितने लड़के मार्केटिंग में रोजगार पाएंगे, यही दोनों का अंतर हमसे मांगा गया है। ठीक, तो हम क्या किए कि 92 में कितने छात्र हैं, ये एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है। 92 में कितने छात्र हैं, 900 लिख दिए, 93 में 650, 94 में 1100, 95 में कितना 1200, 96 में 1000। ये कुल छात्र है सफल छात्र जो रोजगार प्राप्त करने लायक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो 1992 में जो 900 लड़का है उनमें कितने वित्त क्षेत्र में रोजगार पाने लायक हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुल छात्र हमारा 92 में कितने हैं, तो 900। ठीक है, कुल छात्र 93 में कितने हैं हमारा 650, जो हम कहाँ से ले रहे हैं, हम यहाँ से, ये जो ग्राफ है तीसरा ग्राफ से ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ठीक, 94 में कितने 1100, वही तीसरा ग्राफ जो आप देखे हैं। 95 में कितने 1200, 96 में कितने 1000। इस 900 में कितने छात्र फाइनेंस सेक्टर से हैं, तो 22%। इस 650 में कितने लड़के फाइनेंस में रोजगार पा रहे हैं, 17%।
इस 1100 में 23%, इस 1200 में 19%, इस 1000 में 32%, और हमको मार्केटिंग बोला तो इस 900 का 36%, इस 600 कुल का 650 का 48%, 1100 का 43%, 1200 का 37% और 1000 का 32%। निकाल देंगे और दोनों को घटा देना है। तो वित्त सेक्टर में वही किया, 900 का 22%, 650 का 17%, 1100 का 23%, यहाँ 94, 95 में 1200 का 19%। ये सबको निकाल दे। 900 का 36% मार्केटिंग सेक्टर में, 650 का 48% मार्केटिंग सेक्टर में 1993 में, 1994 में 1100 का 43%, 1995 में 1200 का 37%, जो दूसरा पहला डेटा में अवेलेबल है, 1996 में 32%। तो इसका एड होता है 1873, क्योंकि कैलकुलेटर एलो है तो कुछ भी टफ नहीं है, इसलिए हम भी सॉल्व करके रखें। और इसमें आ जाएगा 1110। तो हमारा अंतर आ जाता है मार्केटिंग माइनस वित्त का 763। यही हमारा आंसर है। अब इसका बी नंबर, ख नंबर देखिए, वर्ष 1992 से वर्ष 1996 तक वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ जो औसत आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, सबसे मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई है क्वेश्चन, वहाँ दिया हुआ है कि दूसरी सारणी में इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी दिया हुआ है, वही औसत आय पूछा है। यहाँ देखिए, औसत आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, कोई समस्या नहीं है, औसत आय दिया हुआ है यहाँ पे मासिक। ठीक है, इसी के आधार पर आपको निकालना है। तो वर्ष 1992 में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय दिया हुआ है आपको 5450। यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्राफ का जो दूसरा जो सेक्शन है, ग्राफ है, 1992 में फाइनेंस सेक्टर का औसत जो सैलरी है 5450 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 5450। और 96 में कितने हैं वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय, 96 में दिया हुआ है कितना, 9810। ठीक है, तो अब वही पूछता है कि कितनी परसेंट वृद्धि हुई, तो दोनों को घटा दिए, तुलना करना है 5450 से गुना 100, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, नंबर को देखते हैं। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन बता दिए। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कहता है, शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर, यहाँ पे वार्षिक कह रहा है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो औसत वार्षिक वृद्धि देखते हैं, दैट मीन्स 92 से 93, 93 से 94, 94 से 95, 95 से 96 कितनी वृद्धि हुई, और उसका औसत जितनी वृद्धि हुई, मतलब 92 से 93 में जो वृद्धि हुई, फिर इसके बीच मतलब 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करना है, वो पूछा है आपको। ठीक, तो अब यहाँ पे देखना, 92 में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कितना है आय, 5290, 93 में है कितना, 6440, 94 में सॉफ्टवेयर 7050, 95 में 7760, 96 में 8640। इनका वृद्धि देखेंगे, इनमें वृद्धि देखेंगे, इनमें वृद्धि देखेंगे, इनमें वृद्धि देखेंगे, तो 4 ही ना होगा, 1, 2, 3, 4, जितनी जो वृद्धि होगी उसका औसत मांगा है। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसमें परिवर्तन कितना आया, 1150, इसको और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 92 की तुलना में 93 में जो चेंज आया 1150, क्योंकि यहाँ पे नहीं जाएगा, पीछे से कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम 94 में, तो 94 में 93 की तुलना में कितनी वृद्धि है, 610। फिर हम 95 में चलते हैं, इसके तुलना में कितनी वृद्धि है, 710, इसके तुलना में वृद्धि 880। हम डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं कि आप एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे परिवर्तन देखते हैं, तो 1150 किसके तुलना में, 5290 की तुलना में गुना 100, 21.74। फिर देखते हैं अंतर, अब तुलना किससे करना है, 6440 गुना 100, 9.47। फिर देखते हैं 770 गुना 7050, ये 94 की तुलना में गुना 100। तो और फिर देखते हैं 880 गुना 7760 गुना 880 डिवाइड 7760 गुना 100, तो 11.34, ये हमारा वृद्धि हो गया। तो वृद्धि कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करते हैं, आय की औसत वार्षिक दर, जो हमसे पूछा गया औसत वार्षिक वृद्धि दर, वही तो आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर, ये चारों को ऐड कर देते हैं, औसत पूछा है तो 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दिए, तो जोड़ करके डिवाइड करने पे हमको प्राप्त होता है 12.155। यही हमारा आंसर है।
अब देखते हैं घ नंबर। ठीक, वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या है? हमारा जो डेटा दिया हुआ है, डेटा कितना, दूसरा सेकंड सारणी का जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन का दूसरा डेटा है, उसके आधार पे हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग सेक्टर है, जो हमको कहा गया है कि मासिक औसत सैलरी प्रबंध स्नातक, मतलब MBA वाला प्रबंध स्नातक में, ठीक, उसमें देखिए क्या क्या है। फाइनेंस आता है, मार्केटिंग आता है, सॉफ्टवेयर आता है, तीसरा नहीं है मेरे पास, अदर का नहीं लेना है। तो यही है सेकेंड सारणी, ठीक है, जो कि हमारा किस में आती है, प्रबंध स्नातक में आता है। ठीक, वो आपको क्वेश्चन का सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, वो देखिए। MBA कक्षा के उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाते जिनमें वित्त, मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर क्षेत्र, मतलब यही हुआ स्नातक, MBA प्रबंध स्नातक हुआ। ठीक है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक, प्रबंध स्नातक में ये 3 आ रहा है। ठीक, ये MBA मास्टर डिग्री है, प्रबंध स्नातक नहीं है, मास्टर है। ठीक है, लेकिन वहाँ स्नातक की बात करता है, तो हम अभी डिबेट इस पर नहीं करेंगे। 93 में देखते हैं, फाइनेंस में 6380 है, और फिर मासिक औसत सैलरी, फिर मार्केटिंग में है 6390 93 में, और सॉफ्टवेयर में 6440। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। 93 में वित्त में प्राप्त सैलरी 6380, मार्केटिंग में प्राप्त सैलरी 6390, सॉफ्टवेयर में प्राप्त सैलरी 6440। औसत निकाल दिए, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास आ जाता है 6403.3। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, वर्ष 1994 में घन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर, 2 क्षेत्र की बात कर रहा है, वित्त क्षेत्र, इस बी का बात कर रहा है 94, वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय, यहाँ पे वार्षिक आय की बात कर रहा है, और हमारा इंफॉर्मेशन है मासिक आय का। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वार्षिक पूछा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है मासिक। हमारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है वार्षिक, यहाँ पकड़ना है 94, वित्त क्षेत्र और सॉफ्टवेयर क्षेत्र का अंतर ज्ञात करें। तो अब क्या करना है हमको, 94 में वित्त क्षेत्र का और सॉफ्टवेयर क्षेत्र का निकालना है, और हमारा इंफॉर्मेशन है मासिक, उसको 12 से गुना करके वार्षिक करेंगे और फिर अंतर को ज्ञात कर देंगे। ठीक, 1994 में हमारा फाइनेंस सेक्टर का कितना आय है, 7550। देख सकते हैं 7594 का बोल रहे हैं, 75 फाइनेंस सेक्टर मतलब वित्त सेक्टर, 7550 ये है आपको क्या, ये आपको है मासिक। ठीक, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो गुना 12 कर देंगे। फिर क्या करना है, हमको दूसरा मांग रहा है सॉफ्टवेयर क्षेत्र में इसी का, तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में क्या है आय मासिक 7050, ये है मासिक। ठीक, इसको जब कन्वर्ट करेंगे सालाना में तो 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारा 94 में जो अर्जित आय पूछ रहा है, तो सबसे पहले 94 में कितने स्टूडेंट वित्त क्षेत्र में थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वित्त क्षेत्र का। तो वित्त क्षेत्र में 23% स्टूडेंट थे, और 94 में कुल स्टूडेंट कितने हैं 1100। आप देख लीजिएगा, तीसरा मतलब क्वेश्चन का तीसरा डेटा, 1100 स्टूडेंट का 23% फाइनेंस में है, वो निकाल देंगे। पहला सेक्शन 1 में निकालेंगे, मतलब 2 सेक्टर पूछा है और अंतर पूछा है। और सॉफ्टवेयर में पूछेगा तो सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, 1100 का 21% निकाल देंगे। तो जो मेरा छात्र आया, जैसे कि हमारा आ रहा है 1100 का, यहाँ पे निकाल दिए 1100 का 23% निकाल देंगे। 253 छात्र हमारे किस में है, 253 छात्र हमारा वित्त क्षेत्र का है। एक छात्र कितना कमा रहे हैं, उसका मासिक सैलरी है 7550, तो 12 मतलब सालाना मतलब 12 माह का कितना होगा, तो कुल वार्षिक सैलरी 7550 एक छात्र का। 253 है वित्त क्षेत्र में छात्र, कितना 1994 में। ठीक है, और 12 महीना का पूछा तो निकाल दिए, तो 7550 एक छात्र गुना कुल छात्र गुना 12 महीना, तो हमारा निकल के आ जाता है कुल वार्षिक सैलरी इतना। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है, बार बार कह रहा हूँ। फिर क्या करना है, 1994 में जो कुल छात्र है 1100 है, उसका 21% छात्र हमारा सॉफ्टवेयर में है, तो हमारा निकल के आ जाता है कितना 231। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक छात्र का जो मासिक सैलरी है, एक छात्र का 7550 सॉफ्टवेयर क्षेत्र में,
और मासिक है सैलरी, तो हम क्या करते हैं वार्षिक सैलरी, क्योंकि हमारा प्रश्न है वार्षिक सैलरी का अंतर पूछा है, तो वार्षिक सैलरी के लिए हम 1200 गुना कर देते हैं, 7550 एक छात्र का, 231 क्या है टोटल स्टूडेंट, गुना 12 कर दिए तो हमारा पास आ जाता है उसका कुल सैलरी एक साल का। अंतर दोनों को घटा देते हैं, मतलब यहाँ पे जो वित्त क्षेत्र का है, क्योंकि हमको अंतर पूछा है, अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर, वित्त क्षेत्र और सॉफ्टवेयर, तो हमारा वित्त क्षेत्र का निकल गया और हमारा सॉफ्टवेयर क्षेत्र का हमने निकाल लिया, सॉफ्टवेयर क्षेत्र का, दोनों का अंतर निकाल के दे दिए, यही मेरा आंसर।